चलो, कल ट्वेल्व नेचर ऑफ रेडिएशन का सारा क्वेश्चन हो गया था और पहले वाले पीडीएफ में क्वेश्चन नहीं था, इसलिए कल हमने क्वेश्चन सारा भेज दिया है। तो बाद में देखा था कि स्लाइड में जब क्वेश्चन आ रहा था, देखा कि पीडीएफ पे नहीं है, तो कल हमने आपको सेंड कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप पे। चलो, आज है लास्ट टॉपिक, फोटॉन्स एंड द ब्रॉगली वेवलेंथ। तो सबसे पहले हम लोग फोटॉन्स की बात कर लें। फोटॉन्स जैसे ही आप कहते हैं, किसी से भी पूछा जाए फोटॉन्स का मतलब क्या है, तो सीधा कह देते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी। चलिए, ये भी ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। कब हम लोग पार्टिकल नेचर कहते हैं, कब वेव नेचर कहते हैं। लाइट कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, फिर कहते हैं कि लाइट पार्टिकल के फॉर्म में होगा तो भाई रे ऑप्टिक्स, और वेव के फॉर्म में होगा तो वेव ऑप्टिक्स। तो फिर ये इंसिडेंट रेडिएशन, फोटॉन्स, ये सब टर्म कहां से आया? तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए यहां पर सिंपली हमने कहा कि लाइट जब ट्रैवल करेगा ओपन स्पेस में, तो उसको हम लोग वेव कंसिडर करते हैं। तो पहला लाइन हमारा वही कहता है कि लाइट इज ट्रैवलिंग इन ओपन स्पेस, इट इज कंसिडर्ड एज अ वेव। उस समय वेव की बात होगी। अब इस लाइट का जब इंटरैक्शन मैटर के साथ होता है, तो हम कहते हैं प्योरली कंस्टिट्यूटेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स, जिसका एनर्जी हम लोग एच न्यू कहते हैं। सिंपली लाइट जो भी सोर्स है, ये सोर्स या लाइट जहां से भी ऑरिजिनेट हो रहा है, अब ये लाइट ट्रैवल कर रहा ओपन स्पेस में, तो हम इसको वेव कहेंगे। जब इस लाइट का इंटरैक्शन मैटर के साथ हो जाए, तब उस कंडीशन में हम लोग इसको फोटोन कहते हैं। अब फोटोन जब भी कहेंगे तो एच न्यू। इसका मतलब क्या है कि फोटोन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, और जितने भी पैक फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इंक्लूडिंग लाइट, वो क्वांटम जब कहते हैं, क्वांटम मतलब ऑल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्लूडिंग लाइट in terms of या in the form of packets known as quanta। जब पैकेट के फॉर्म में होगा तो उसी को हम लोग क्वांटम या क्वांटा कहते हैं। अब ये क्या है? एक तरह से ये फोर्स कैरियर है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कहता है। इट इज फोर्स कैरियर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करने वाला जो फोर्स होगा, इसी को हम लोग फोटॉन्स कह रहे हैं। रिपीट कर रहे हैं। हमने कहा कि जब लाइट का प्रोपगेशन ओपन स्पेस में हो रहा है, तो वेव बन जाएगा। अब उस लाइट का इंटरैक्शन हो रहा है मैटर के साथ, तब वो फोटोन कहलाएगा, क्योंकि कंस्टिट्यूटेड ऑफ पार्टिकल्स है। और फोटोन को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। इसका मतलब क्या है? वो एक तरह से पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इवन लाइट, उसका जो पैकेट्स होगा क्वांटा या क्वांटम, उसको हम लोग फोटोन कहेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करके ले जाता है, इसलिए ये फोर्स कैरियर हो गया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब फोटोन हम लोग कहते हैं कि भाई
जैसे सिंपली हम किसी वेव की बात करते हैं, ये वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा दिखाया हमने, ठीक। अब यहां पर यदि हम फोटोन की बात कर रहे हैं, जब ये ओपन स्पेस में लाइट ट्रैवल कर रहा है तो इसका इंटेंसिटी हाई, एम्पलीट्यूड ज्यादा। तो जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो क्या होगा, कंस्टिट्यूटेड ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, डेंस होंगे, इसलिए हाई इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फोटोन्स। इसी तरह से यहां पर देखो कि इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया, लो इंटेंसिटी, इसका मतलब कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल्स लो होगा, कम होगा, रादर देन प्रीवियस, पहले की अपेक्षा, इसलिए ये लो इंटेंसिटी फोटोन हो गए। ये हाई इंटेंसिटी फोटोन, ये लो इंटेंसिटी फोटोन, ये हाई इंटेंसिटी वेव, लो इंटेंसिटी वेव। आया समझ में? फोटोन का मतलब क्या ये समझे। अब फोटोन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। फोटोन्स आर पार्टिकल्स ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अभी कहा। अब इनका रेस्ट मास 0 होता है और ये ट्रैवल करता है द स्पीड ऑफ लाइट। अब रेस्ट मास 0 का मतलब क्या है? आइंस्टीन फोटो या आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी पढ़ा, रिलेटिविस्टिक्स रिलेशन भी पढ़ा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि मास वैरी करा विद स्पीड। अब मान लो आपने फोटोन की बात किया तो फोटोन का स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। ये वैल्यू इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो, m0 अंडर रूट 1 माइनस c² बाई c²। अब यहां डिनोमिनेटर में क्या आ गया, m0 बाई ये 0, और इसको आप ऐसे कभी नहीं लिख सकते। एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इंफिनिटी मैथमेटिकली रॉन्ग है। इसको लिखने का वे क्या होगा, तो m इंटू 0 इज इक्वल टू m0। इसका मतलब m0 रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। इसलिए कहा कि photons are particles of light and electromagnetic radiation, they travel with the speed of light, ठीक, having rest mass 0। इसका रेस्ट मास क्या है, 0 है। नेक्स्ट आ जाए, photons exhibit wave as well as particle nature, दोनों फॉर्म में। रेडिएशंस जो है इन द फॉर्म ऑफ वेव एज वेल एज पार्टिकल, इसी को ब्रॉगली ने डिस्क्राइब किया था। इसलिए उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन के दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव। यदि इंसिडेंट रेडिएशन पार्टिकल और वेव दोनों फॉर्म में है तो जो रिजल्ट भी मिलेगा वो पार्टिकल और वेव के फॉर्म में ही मिलेगा। थर्ड, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, E is equal to h nu, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक, एक एक पार्ट को देखें। फोटोन्स आर कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अभी कहा फोर्स कैरियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करता है। द एनर्जी लेवल ऑफ फोटोन्स आर क्वांटाइज्ड, क्वांटा एन एच न्यू। जब भी हम लोग एनर्जी लेवल या एनर्जी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, n टाइम्स ऑफ h न्यू। n क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब क्या है, क्वांटा के फॉर्म में, क्वांटाइज्ड है, पैकेट के फॉर्म में।
इसलिए हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल ऑफ फोटोन्स आर क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट, फोटोन्स कैन बी क्रिएटेड बाय वेरियस प्रोसेसेस। कहां से आते हैं? अब कहां से? तो सिंपली हमारे पास भाई पार्टिकल का नेचर है, मोशन होगा, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल को हम एक्सलरेट करेंगे। तो कहता फोटोन्स कैन बी क्रिएटेड बाय वेरियस प्रोसेसेस। इसमें से एक हमने सिंपली एक एग्जांपल ले लिया, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और थ्रू एटॉमिक ट्रांजिशन। जैसे आप पढ़ते एनर्जी लेवल डायग्राम में nth ऑर्बिट, क्या लिखा था आपने? फॉर nth ऑर्बिट फोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n का वैल्यू डाल देते थे इंफिनिटी तो 0 आता था। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, मान लो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट में, थर्ड से फर्स्ट, फोर्थ से फर्स्ट, तो इस तरह से आपको क्या मिलता था? लाइमन सीरीज। और उसे एनर्जी क्या निकलता था? एच न्यू के फॉर्म में। तो डिफरेंस इन एनर्जी एच न्यू के फॉर्म में। वही कहता है कि जब एटॉमिक ट्रांजिशन होगा तो उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। तो एटॉमिक ट्रांजिशन में जो भी निकल रहे हैं वेव और पार्टिकल नेचर, उसी को हम लोग फोटोन कह रहे हैं, इसलिए पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब कहता है कि जब ये एब्जॉर्ब होता है, इसका मतलब क्या है? मैटर के साथ जब इंटरेक्शन होगा तो ये एब्जॉर्ब होगा। ठीक, अब इसी को फोटोन्स एग्जिबिट बिहेवियर्स लाइक इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। हम लोगों ने कहा पढ़ा इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन? वेव ऑप्टिक्स। तो लाइट का नेचर वेव, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इंटरेक्शन हुआ तो इंटरफेरेंस क्या हो गया? सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। डिफ्रैक्शन क्या होगा? बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल। अब आ जाए, इसको हमने एक जगह समराइज कर दिया कि जब आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, इसलिए बॉक्स में डाल दिया। Each photon has a energy is equal to h nu। अब मोमेंटम क्या होता है? h nu बाई c। कैसे आया मोमेंटम? तो हम लोगों ने पढ़ा है इज इक्वल टू एच न्यू और इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो एम सी इंटू सी कर देंगे। इट इज द मोमेंटम और ये एच न्यू, देन मोमेंटम बिकम्स एच न्यू बाई सी। तो मोमेंटम क्या आ गया? एच न्यू बाई सी। ठीक, सेकेंड, ऑल फोटोन्स ऑफ लाइट हैज सेम एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी और मोमेंटम सेम होगा। थर्ड, फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ गया, वो इंडिपेंडेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंडिपेंडेंट था। कहां सीखा था? आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दे दो तो डिफ्लेक्ट होगा। ठीक, इन्हें फोटोन पार्टिकल इंटरेक्शन या कोलिजन हो जाए तो एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं। ठीक, सिक्स पार्ट, रेस्ट मास ऑफ फोटोन अभी जैसे हमने प्रूफ किया है 0 होता है। तो इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने। आ गया समझ में? तो ये फोटोन से रिलेटेड हमारा टॉपिक था, प्रॉपर्टीज था। अब आ जाए ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली कहता द वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मोमेंटम p। वेवलेंथ को हम कैसे लिखते हैं? तो वेवलेंथ को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं,
लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, दिखते हैं ना। तो एच बाई पी क्या हो गया, मोमेंटम। मोमेंटम को क्या लिखा, एम वी लिखा। ठीक, इसमें कहीं कंफ्यूजन है कि लेमडा कैसे आया एच बाई पी, आता है सबको, बताओ तो कैसे आता है। सब कह दिए आता है, बताओ कैसे आता है। बोलो। अरे अभी जस्ट बताया, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू एच न्यू। और यहां पर एम सी मोमेंटम हो गया, सी इज इक्वल टू एच न्यू। पी सी इज इक्वल टू एच न्यू, इसको सी बाई लेमडा कर देंगे, सी सी कट जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या बन गया, एच बाई पी बन गया। बड़ा बेसिक चीज है, ये सब चीजें तो दिमाग में आपको रहनी चाहिए। अब यहां पर जो P लिखा, ये P मोमेंटम जब लिखते हैं तो यदि यहां पर mv के फॉर्म में है तो ये पार्टिकल, सिंपल पार्टिकल कहलाएगा। और जब इसको हम लोग लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम सी के फॉर्म में कहेंगे तो ये फोटोन के फॉर्म में। जब m इंटू सी होगा तो फोटोन, m इंटू वी होगा तो पार्टिकल। ठीक, इरेज करें, वही लिखा हमने पार्टिकल, जिसे m क्या, मास ऑफ द पार्टिकल, v क्या है, इसका स्पीड है। अब ये जो इक्वेशन है इसी को हम लोग डी ब्रॉगली रिलेशन कहते हैं। और जो वेवलेंथ है मैटर वेव का, वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसका मतलब डी ब्रॉगली क्या कहता है, कहता नेचर लव सिमेट्री। पहला उसका यही था स्टेटमेंट। इसका मतलब इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट रेडिएशन के यदि डुअल नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, तो जो एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, उसके भी पार्टिकल और वेव नेचर हो। इसको उसने इलेक्ट्रॉन पर वेरिफिकेशन किया और उसने इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकाला, जो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर था, जिसको बाद में डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। लेकिन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। तो उसने डी ब्रॉगली ने एक थियोरेटिकल वैल्यू दिया, जिसका एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन डेविसन एंड जर्मर ने किया। इंसिडेंट रेडिएशन का डुअल नेचर है, तो जब मैटर के साथ इंटरेक्शन हुआ तो रिजल्टिंग इलेक्ट्रॉन के भी पार्टिकल और वेव नेचर दोनों। ठीक, और यहीं पर कहा कि जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा, देखिए ये कहता है कि जो लेमडा है एट्रीब्यूट ऑफ ए वेव, और राइट हैंड साइड में जो मोमेंटम है वो एट्रीब्यूट ऑफ पार्टिकल। लेमडा वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल और एमवी मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक, अब यहां पर एक और चीज है, प्लैंक्स कांस्टेंट एच आ गया इसमें। ठीक, तो प्लैंक्स कांस्टेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल वही रहेगा, किसके लिए भी, पार्टिकल के लिए भी और फोटोन के लिए भी। ठीक, अब यहां पर जैसे यहां पर फोटोन के लिए हम लोग लिख देते हैं एच न्यू बाई सी, लिख देते हैं ना ई बाई सी। तो मोमेंटम हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, तो इसका वेवलेंथ क्या बन जाएगा, एच बाई सी, सी बाई न्यू। ये एक मिनट, कहीं मिस्टेक है क्या,
हाँ ठीक है ठीक है, h बाई सी ठीक है इस फॉर्म। तो इस तरह से हम लोगों ने रिलेशन लिखा। अब ये तीनों रिलेशन को जब हम लोग यूज करते हैं, फर्स्ट रिलेशन, सेकेंड रिलेशन और थर्ड रिलेशन, क्या कंक्लूजन निकलता है? कहता है कि लेमडा इज स्मॉलर फॉर ए हेवियर पार्टिकल। इसका मतलब लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यही ना मतलब है। तो कहता है कि हेवियर मतलब m इंटू वी ले लो, तो m इंटू वी मोमेंटम, और मोमेंटम ज्यादा होगा तो लेमडा क्या होगा? स्मॉलर होगा। तो वही कहता है कि लेमडा इज स्मॉलर फॉर ए हेवियर पार्टिकल, लार्ज मोमेंटम और मोर एनर्जेटिक। ठीक। दूसरा पार्ट ये कहता है कि द ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और क्वांटम ऑफ एनर्जी और मोमेंटम है। अब यहां पर एक एग्जाम्पल लेकर के हम किसी भी पार्टिकल का हम वेवलेंथ निकाल सकते। तो वेवलेंथ कैसे? एक एग्जाम्पल ले लिया कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम किसी बॉल का निकाल रहे हैं। तो बॉल का मास मान लो हमने 0.123 किलोग्राम एज्यूम किया, और बॉल का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम लोग वैल्यू डाल दें। मोमेंटम क्या आ गया? m इंटू वी। तो 0.12 इंटू 20 क्या बन गया? ये 2.40 मोमेंटम आ गया। अब इसका वैल्यू मोमेंटम जब आ गया तो इक्वेशन 1 में डाल करके वेवलेंथ निकाल लो। तो ये वेवलेंथ सिंप्लीफाई करते तो 2.76 इंटू 10⁻34 मीटर आ गया। इसका मतलब एक बेसिस हमको मिल गया कि वेवलेंथ हम निकाल सकते। तो इसी बेसिस पर हम इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालेंगे, तो उसका नाम दे देंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमसे यदि पूछा जाएगा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे, तो ये तो हमने सिंपली एक पार्टिकल का निकाला। तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन को आप एक्सेलरेट कर रहे हो, भाई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तभी आपको फोटॉन्स और ये सारी चीजें मिलेंगी। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे थ्रू ए पोटेंशियल, क्योंकि यहां पर पार्टिकल है तो पार्टिकल को आपने क्या दिया? मोमेंटम दिया। पहले मोशन में आया, मोमेंटम मिला, मोमेंटम के बाद ही तो मिलेगा वेवलेंथ। स्टेशनरी पार्टिकल के लिए तो मिल नहीं रहा है। तो वही एक यहां पर एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। तो यहां पर हम नाम टॉपिक भी दे दिया डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कैसे निकाले? तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। पहला रिलेशन, तो K इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास हम ले लिया, चार्ज ही ले लिया, एक्सलेट कर दिया थ्रू ए पोटेंशियल V। अब डायरेक्टली भी क्वेश्चन आता ऑब्जेक्टिव में कि एक्सलेट कर दिया इतने पोटेंशियल से, तो उसका वेवलेंथ कैसे निकालोगे? तो डायरेक्ट के लिए भी एक इक्वेशन बताएंगे और एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक। अब काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने क्या कहा? चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक। अब इसको यूज कर रहे हैं, तो पहला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल मिल गया। मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इस फॉर्म में लिखते हैं, हाफ mv स्क्वायर। तो मास से मल्टीप्लाई, मास से डिवाइड, तो ऊपर हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2m। mv बन गया मोमेंटम, तो p स्क्वायर बाई 2m। अब इससे p क्या मिल जाएगा? √2mk। अब काइनेटिक एनर्जी की जगह पर क्या डाल देंगे? चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्लियर? 4 और 5 इन दोनों को यूज कर ले, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा, लेमडा क्या होगा? h बाई पी। लेमडा h बाई पी। p मोमेंटम, मोमेंटम का वैल्यू √2mk, और k की जगह पर क्या डाल दिया? ev, ये डाल दिया। अब इसमें कौन कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट है जो हमारे लिए वेल नोन है? H प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक। इसका मतलब यहां पर हम सारे वैल्यूज को डाल दें, तो लेमडा इज इक्वल टू 6.6
10⁻34 डिवाइड बाय रूट के अंदर 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 किलोग्राम 1.6 इंटू 10⁻−19 और इंटू वी। ये सारे वैल्यूज को हम डालते हैं तो ये हमको मिलता है 12.27 डिवाइड बाय रूट वी। और ये वैल्यू जो भी आएगा लैम्डा वेवलेंथ तो एंगस्ट्रम में। अब आपको सिंपली कह देगा कि इलेक्ट्रॉन को हम एक्सलेट कर दे थ्रू 5 वोल्ट पोटेंशियल तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना होगा। सीधा 12.27 डिवाइड बाई रूट 5 डायरेक्टली बन गया क्वेश्चन। आ गया समझ में। अब देखो यहां पर वही हमने निकाला भी है, नैनोमीटर में भी आप निकाल सकते हो। यही है 1.227 10⁻⁻9 बना और 10 में लाना है तो 12.27 आ गया रिलेशन। आया समझ में। ये सारा टॉपिक हमारा खत्म। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एन इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड अंडर ए पोटेंशियल ऑफ V volt has a certain wavelength lambda. Mass of the photon कहता है 2000 times the mass of an electron. If the proton has to, अच्छा proton have the same wavelength होगा वो, चलो, then it will have to be accelerated under a potential of, अच्छा वैल्यू निकालना under a potential, ठीक है कोई बात। तो यहां पर लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2m k लिखा था, यही फॉर्मूला पढ़ा। इसका मतलब यहां पर क्या है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी और यहां पर वेवलेंथ और पोटेंशियल के फॉर्म में, इसलिए काइनेटिक एनर्जी को हम चार्ज इनटू पोटेंशियल लिख देंगे। अंडर रूट 2m e इंटू वी मीन्स लेमडा इनवर्सली रिलेटेड टू अंडर रूट मास इनटू पोटेंशियल, ठीक। अब हम लेमडा 1 जब यूज करेंगे और लेमडा 2 इनवर्सली रिलेटेड है तो यहां क्या देगा, ये 1 सबस्क्रिप्ट है तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चलाएगा। अब यहां पर गौर से देखो क्या था, सर्टेन पोटेंशियल V है। अब बाद में भी जो पोटेंशियल है वो भी, सॉरी वेवलेंथ वो भी लेमडा है। इसका मतलब लेमडा 1 भी लेमडा, लेमडा 2 भी लेमडा। अब m2 कितना है, m2 कहता है 2000 टाइम्स, तो 2000 गुना ऑफ इनिशियल, और V2 हमें फाइंड करना है और अंडर रूट मास m हो गया और V1 की जगह पर V मान लेते। अब यहां से ये कैंसिल हो गया, 1 आया, इसका मतलब 2000 mV2 इज इक्वल टू mV, रूट कैंसिल हो गया तो m और m कट गया तो V2 बिकम्स, अच्छा रूट है ना, सॉरी एक मिनट, रूट के अंदर ही है तो दोनों तरफ से रूट कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ, ये आंसर में रूट नहीं होगा, V होगा ओनली। ये V बाई
2000। आ गया समझ में? क्लियर? इरेज करें, वो आंसर में चेक कर लेना, वहां रूट नहीं होगा, वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two particles of mass m and 2m have equal kinetic energies. Their de Broglie wavelengths are in the ratio of, कहता √2:1। तो क्या दे रखा है? इक्वल काइनेटिक एनर्जी, मास अलग अलग, काइनेटिक एनर्जी। तो वेवलेंथ फिर वैसे ही लिखो, h/√2m k। ठीक, तो k सेम है, तो डी ब्रॉगली मास के टर्म में लेना है, इसका मतलब लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो λ1/λ2 √m2/m1। m2 कितना है? 2 है। m1 कितना? m। रेशियो कितना आ गया, जल्दी से बता दो। √2:1। डायरेक्टली बन रहा है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं रहता। हो गया? चलो, अब कहता है ए पॉजिट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर एक्सलेटेड बाय द सेम एक्सलेटिंग पोटेंशियल, then the ratio of associated wavelength of positron and proton will be। तो यहां पर आपको वेवलेंथ, वैसे ही क्वेश्चन सेम है, मास के टर्म में निकाल देना। तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मास। ठीक, सेम एक्सलेटिंग पोटेंशियल है, इसलिए इस फॉर्म में आ गया। ये √m2 और √m1। ठीक, अब कहता है द रेशियो ऑफ एसोसिएटेड वेवलेंथ ऑफ द पॉजिट्रॉन एंड द प्रोटॉन विल बी। तो मास यहां पर आप वेवलेंथ, इसको पॉजिट्रॉन को 1 मान रहे हैं, तो पॉजिट्रॉन के लिए स्मॉल m आ गया, और प्रोटॉन के लिए कैपिटल M। सिंपल, इसी फॉर्म में आंसर आ जाएगा, √M/√m। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी है। आ गए समझ में? तो इस प्रकार से पूरा अध्याय समाप्त हो। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एटम्स स्टार्ट करेंगे।